Good morning, student. Today I will continue your chapter from civics, and today topic is election and leadership. People cannot directly administer themselves, so it is important to elect good leader who value their opinion and give them a stable government. यानी लोग जो है स्वयं से प्रशासन जो है नहीं चला सकते, इसलिए वह एक अच्छे नेता का चुनाव करते हैं जो उनकी सलाह को माने और एक जो है अस्थाई सरकार दे सके। इलेक्शन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और जो चुनाव है क्या है कि लोकतंत्र का एक भाग है। द पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन जस्ट बिकम्स इलेक्शन एंड इनलाइटन पीपल अबाउट द मेरिट ऑफ देयर पार्टी। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को खड़े करती हैं और वह क्या करते हैं कि अपने पार्टी मेरिट के आधार पर लोगों को टिकट देती है। दिस हेल्प पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट हुम टू वोट फॉर, और इससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में जो है उनके प्रति जो है वोट देने का जो है वह दायित्व आता है। द पार्टी दैट विन द मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफाइड टर्म, और जिस पार्टी के लोग जो है ज़्यादा जो है मेजोरिटी में वह जीतते हैं वही आगे जो है सरकार के लिए दावा करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट फियर और हेजिटेशन, यानी लोकतांत्रिक देश में लोग जो है अपने सलाह को बिना डरे या बिना हेजिटेशन के जो है वह एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पीपल पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट कन्वे द विशेज ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू, और किसी तरह का लोकतंत्र जो है ये नहीं कहता कि लोगों की सलाह को इग्नोर किया जाए। क्योंकि ये लोगों की जो मांग होती है, यह लोगों की मांग होती है और इसको सरकार को मानना पड़ता है। पीपल में डिफर इन देयर ओपिनियन बट मोस्टली इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी लोग क्या करते हैं कि अपनी सलाह से जो है वो अलग होते हैं और मोस्टली जो है लोगों में जो ओपिनियन होता है वो मेजोरिटी में भी आता है। दिस ओपिनियन आर वैल्यूएबल बिकॉज दे हाईलाइट मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, और यह उनकी जो सलाह होती है बहुत ही मूल्यवान होती है। क्योंकि वह किसी मैटर को जो है वह सामूहिक तौर पे जो है उसको सलाह लेते हैं। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री देयर में बी वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डिफर ऑन वेरियस इशू, लोकतांत्रिक देश में जो है कई तरह से लोग जो है वह समूह में जो है लोगों का समूह होता है जो किसी भी इशू पर जो है वह अलग अलग सलाह देते हैं। पीपल में बी एजुकेटेड आर अनएजुकेटेड, रिच आर पुअर, रेसिडेंट ऑफ रूरल आर अर्बन, और यह लोग जो है या तो जो है वह शिक्षित या अशिक्षित भी हो सकते हैं, गरीब और अमीर भी हो सकते हैं, और शहर और गांव दोनों में रहने वाले हो सकते हैं। दिस डाइवर्सिटी गिव्स राइज टू सम डिफरेंस इन देयर ओपिनियन, और यही विभिन्नता जो है वह उनको अलग अलग सलाह देने के लिए इशू करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए सुटेबल प्लेटफार्म टू एकोमोडेट द डिफरेंस एमंग्स देम, लोकतंत्र जो है वह एक सुटेबल जो है उनको प्लेटफार्म देता है जिससे अलग अलग तरह की सलाह उनकी आती है। देयर रिप्रेजेंटेटिव कन्वे देयर ओपिनियन टू द गवर्नमेंट एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरी वन, यानी इनका जो सलाह होता है वह सरकार तक पहुंचाया जाता है और इस तरह सरकार जो है कोई डिसीजन लेने के लिए वह प्रत्येक के वेलफेयर यानी प्रत्येक के वह समृद्धि के लिए काम करती है। टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में टॉलरेंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द अदर एंड द व्यू ऑफ ऑल ग्रुप शुड बी वेलकम वाइल टेकिंग ए डिसीजन ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट, यानी सभी को जो है एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और जो ग्रुप कहे उसको भी मानना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर जो डिसीजन लिया जाता है यह एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लोकतांत्रिक देश में जो है सभी लोगों के लिए जो नियम होते हैं वह बराबर होते हैं
एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस इन द सोसाइटी। और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि अपना एक वोट जो है वह किसी के लिए दे सकता है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर और ओवरलुक द पुअर और ऑप्रेस्ड पीपल। इसलिए सरकार को जो है वह गरीब और ऐसे ऑप्रेस्ड पीपल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेजर हैव टू बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर इन द सेम वे एज दे आर टेकन फॉर द अदर ग्रुप्स। यानी जो भी वह मानव कल्याण के लिए फैसला लिया जाता है उसको भी जो एक समूह में जो है वह सोच करके लेना चाहिए। इन दिस वे ऑल द सिटीजन कैन लिव विथ डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी इज द कोर ऑफ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस तरह जो है लोगों को जो है वह स्वेच्छापूर्वक रहने का भी अधिकार है। और ह्यूमन डिग्निटी यानी जो मानव जो है जो स्वेच्छा है वह जो है डेमोक्रेसी के कोर वैल्यू को अपना बताता है। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र में समानता। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक नेशन। यानी इक्वलिटी का जो यह कंसेप्ट है वह हमारे देश में जो है वह डेमोक्रेटिक नेशन में जो है वह बहुत ही अच्छा जो है इसका रोल होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा। यानी भारतीय संविधान में जो है इसको अच्छी तरह पहचान दिया गया है कि चाहे वह किसी धर्म का हो, जाति का हो या वह मेल हो, फीमेल हो या किसी रीजन से हो या पढ़ा लिखा हो या इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता है। सभी को समानता का अधिकार है। द प्रोविज़न रिकॉग्नाइजिंग इक्वलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन डेमोक्रेसी। यानी प्रोविज़न क्या करता है यानी किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो उसके लिए भारतीय लोकतंत्र में जो है समानता का अधिकार प्रदान करना पड़ता है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यानी नियम से पहले सभी व्यक्ति क्या हैं समान हैं। एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल सोशल स्टेटस एंड हैज़ इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल पब्लिक प्लेसेस। यानी प्रत्येक नागरिक का जो सामाजिक स्तर है वह समान है और सभी जो है पब्लिक प्लेस पर वह एक समान अपना जो है जो भी वह उनका अधिकार है वह मिल सकता है। अनटचेबिलिटी इज एबोलाइज्ड। यानी जो अछूत की भावना है या जातिवाद की भावना है इसको पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। हाउएवर इनइक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज रिडन बाय कास्ट बियास विथ लीड्स ऑफ अदर इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। यानी कह रहा कि अगर किसी तरह जो है वह भारतीय समाज में जो है इनइक्वलिटी होता है तो यह क्या करेगा कि यह जातिवाद को बढ़ा देगा और यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। सच इनइक्वलिटी लीड टू द वायलेशन इन द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और इस तरह अगर असमानता होता है तो कहीं ना कहीं समाज में जो है वह कुरीतियाँ फैलेगी। द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट ट्राइड टू इन्फोर्स इक्वलिटी ऑफ टू वे। और सरकार जो है इसके लिए जो है हमेशा कोशिश करती है दो तरीके से, बाय मेकिंग लॉ यानी नियम बनाकर एंड बाय लॉन्चिंग गवर्नमेंट स्कीम टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटी। और या क्या करती है सरकार जो है कई तरह की स्कीम चलाती है जिससे डिसएडवांटेज कम्युनिटी का भी लेवल ऊपर उठ सके। बट इनइक्वलिटी स्टिल प्रिवेल। लेकिन अभी जो है असमानता जो है वह जोरों पर है। बिकॉज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी चेंज वेरी स्लोली। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का जो स्तर है वह धीरे धीरे बदल रहा है। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज एन कंटिन्यूअस स्ट्रगल। ऑल द पीपल एंड कम्युनिटी हैव टू कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट टू रिमूव इनइक्वलिटी फ्रॉम आवर सोसाइटी। यानी अगर जो है समानता जो है वह डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर कंटिन्यूअस जो है समानता लाने के लिए लगातार जो है लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं तो सभी पीपल को जो है कम्युनिटी में एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए और इनइक्वलिटी को जड़ से ख़त्म करने देना चाहिए, तभी जो है हमारे समाज का विकास होगा। नॉलेज बूस्टर। ओम प्रकाश वाल्मीकि was the famous Dalit writer who shared his growing up experience as the Dalit boy in his autobiography named जूठन। यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं यह फेमस जो दलित राइटर हैं और इन्होंने एक बच्चे की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम था जूठन।
तो आज ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया। थैंक यू।